हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो मैंने सोचा काफ़ी रात हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए। तो जो सुबह सुबह एक्चुअली वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। आ, मेरा जो पिछला वीक था, मैंने क्लियर कट बोला था कि मार्केट ऊपर है और यहाँ से 23,000 24,000 जा सकता है। ठीक है ना। अब ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब तब मैं बदलूंगा, तब मैं चेंज करूंगा जब जब 21,800 को ब्रेक करेगा। ठीक है ना। ये चीज़ अगर 22,000 21,800 इसके नीचे आता है, तब मार्केट में कुछ ना गलत हो सकती है। तो ये जाके आप दोबारा देख सकते हो वीडियो को। बट अभी अगर आप देखोगे क्लोजिंग 22,000। ठीक है। अब अगर जिन लोग मेरा ट्विटर को फॉलो करते हैं तो मैंने कह दिया कि मार्केट जो है अभी इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जितना भी मेरा प्रीवियस एनालिसिस था वो काफ़ी वॉलेटाइल काइंड ऑफ थी कि कभी मैं बुल कभी मैं बियर, इतना क्लियर कट ट्रेंड नहीं होता है। बहुत बार ऐसे बहुत बार कहते हो, कभी बार टर्निंग पॉइंट में ऐसे होता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। ठीक है ना। एक होता है मिड टर्म, एक होता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू में, और एक होता है कि लॉन्गर टर्म व्यू। ठीक है। पहले लग रहा था कि बड़ी वाली फॉल होगी, तो फिर मैंने स्लो एंड स्टेडी उसको अच्छी तरह से एनालिसिस की। मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी फॉल होगी, तो पूरा वीकली वीडियो में बताया था अगर फॉल होना है तो मैक्स टू मैक्स आप लेके चलो। अगर मैं ये बोला था कि यहाँ से 24,000 तो जा सकता है, 23,000 अगर नहीं गया तो फॉल होना है तो 8 to 10% की फॉल। तो जिन लोग वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके देख सकते हैं। तो उसकी कंफर्मेशन का क्या बोला था, 21,800 22,000 नीचे क्लोज होता है तो फिर तो उसमें दिक्कत होगी। अगर 21,800 के नीचे क्लोज होता है तो फिर उसमें चेंजेस आएगा, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है और मार्केट के एग्नेस्ट में कोई जा ही नहीं सकता। मार्केट के एग्नेस्ट में जिसने गया तो वो लात मार के भगा दिया। ठीक है ना। अब आते हैं उसी चीज़ को लेके चलते हैं निफ्टी 50 को। अगर मैं बैंड दिखाऊँ आपको, ये जो आप देख पा रहे हो मूविंग एवरेज, ये 50 डे मूविंग एवरेज, ये काइंड ऑफ सपोर्ट था। यहाँ पे सपोर्ट, ये काइंड ऑफ सपोर्ट, तो फिर यहाँ पे थोड़ी, तो ये कह रहा है कि इसके नीचे तो बियर है। ठीक है ना। जब जब इसके नीचे नहीं गया तो मैं किस बेसिस पे अपने आप को बियर कर रहा हूँ। सिंपल, अगर आप देखोगे जो अब यहाँ पे आरएसआई है जो अपने आप को तेज़ी के माहौल में रखा था, ये चेंज हो चुका है। ठीक है ना। नंबर वन। नंबर टू, जो और एक मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मिड कैप के पास अगर बुल है अभी के लिए, तो ये इसके पास अभी टाइम है। पर आज की जो फ्रेश फॉल हुआ है, तो वो टाइम ख़त्म हो चुका है कि फ्रेश ब्रेकआउट अभी मिड कैप में होने के लिए। देखो, इतना बड़ा फॉल आ गया, ये ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है। आरएसआई अगर इसको हम वीकली ट्रेंड के बेसिस पे देखें तो ये लो को भी ब्रेक कर दिया है। तो इसको बुल बनना है। अगर इसको बुल बनना है तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम यहाँ पे ऊपर जाकर फिर के कंसोलिडेशन देने हो, तो उसको काफ़ी टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई चीज़ सिनारियो चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखें, ये जो एक ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया था, तो इसके पास समय था कि इसके ऊपर ट्रेड हुआ तो ऊपर है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और ये अपनी जो एक रेंज बनाया था उसको ब्रेक कर दिया। तो कहने का ये सिंपल मतलब है अभी कि आने वाले टाइम पे जो भी स्ट्रेटेजी लगानी है वो सेल एंड राइज का ही स्ट्रेटेजी है, ना कि बाय एंड डिप्स। ठीक है ना। सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी ही अप्लाई करनी है। ऐसा समझो कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी गया ना तो भी सेल आएगा। ठीक है। तो इसको समय लगेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ तुरंत बदल जाता है। ठीक है। अब अब आते हैं सीधा निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के जगह हम निफ्टी 500 लेते हैं। ठीक है ना। एक ब्रॉड व्यू बताता है। यहाँ पे क्या देखें ना, 200 के आसपास इसने एक बाउंस बैक लिया। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से ये बाउंस बैक ले सकता है। तो क्यों?
क्योंकि यहाँ पे एक 50% की फॉल है। अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो आपको मोटा मोटी 18,500 है, ठीक है ना, 18,500 तक आ सकती है। अगर 18,500 आ जाता है तो कितना परसेंट गिरावट हो जाएगा, यहाँ से लेके फर्दर 5 to 6% की अगर गिरावट हो गई, एक अच्छी वाली फॉल हो सकता है। जो चीज़ यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हम मिला था कि ये वन अगर एलियट थ्योरी के बेसिस पे 1 2 और ये 3 4 ही होगा, राइट। तो यहाँ तक एक्सपेक्टेशन है। दूसरी चीज़, क्या ये फर्दर देखो, ये अगर फर्दर कंसोलिडेशन होता है तो भी मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलेगी, ठीक है। फर्दर एक फ्रेश ट्रेडिंग काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव व्यू से फॉल आएगी। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, ये एक एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न है और ये चीज़ अगर मैं ट्रेंड लाइन को दिखाऊं तो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया, आज एक बहुत बड़ी फॉल मिले। तो कहने का ये मतलब होता है कि जो ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। अभी उसको फर्दर अप ट्रेंड बनाने के लिए, फर्दर अप ट्रेंड के लिए उसको समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात समय लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, टुडे इज 14th, मतलब 13 जा चुकी है, अभी 14th हो गया है। 14 से टिल मार्च तक, एंड तक, ठीक है, एक्सपायरी तक हमें बियर में बैठना है। तो देखना है इस 15 डेज में निफ्टी की चार्ट पैटर्न कैसे बन रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये बताऊं कि यूएस मार्केट, देखो अभी मैं देख रहा था कि सभी का मार्केट की चार्ट जो है ना अलग बन चुकी है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो वीकली एनालिसिस में बताया था कि इमर्जिंग मार्केट में फ्रेश ब्रेकआउट आया है। जैसे हमने देखा हांगकांग भी बहुत बढ़िया वाला रैली करना चालू कर दिया। अगर जिसने भी निक्की में इन्वेस्ट नहीं किए, जाके निक्की में इन्वेस्ट कर लो। हांगकांग में नहीं किए तो एक बार हांगकांग इंडेक्स का वो आता है, वहाँ पे भी जाके आप देखो, यहाँ पे बढ़िया वाला ब्रेकआउट। तो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम पे हांगकांग इंडेक्स, निक्की जो जापान का इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स के है, गूगल में सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है ना। तो पोर्टफोलियो को जैसे हम वोलेटिलिटी करते हैं, तो उस बेसिस पे हम अपनी पोजीशन साइज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, इतना बड़ा मतलब बाइंग क्यों है जब इमर्जिंग मार्केट। हाँ, दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, मैं यूरोपियन मार्केट अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो फिट्सी में एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी में है। अगर मैं ये यहाँ पे दिखाऊं, फिट्सी में एक फ्रेश ब्रेकआउट, इतने दिन का कंसोलिडेशन। तो क्या यहाँ पे यूरोपियन मार्केट में भी कंसोलिडेशन मतलब फ्रेश ब्रेकआउट है, आपका इमर्जिंग मार्केट में फ्रेश ब्रेकआउट है, एशियन मार्केट में फ्रेश ब्रेकआउट है, निक्की, हांगकांग। तो क्या ये एक बियर मार्केट हम कह सकते हैं? नो। सो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बुकिंग है, इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू बाय अगेन। सिंपल एनालिसिस है, इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू बाय स्टॉक्स और टू बाय। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल देखना है, तो डरना नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं अभी दिखाऊं तो करीब करीब 100 पॉइंट 80 पॉइंट के करीब गिरावट दिखा रहा है SGX निफ्टी। अगर यूएस मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे भी नास्डैक वगैरह SPX में गिरावट चालू हुआ है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है कॉपर में। अब देखिए कॉपर में किस बेसिस पे ऊपर तेज़ी हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो ट्रेंड अभी बन के आ रहा है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में बहुत बढ़िया वाला तेज़ी दिख रहा है। सिल्वर आज के 1320, मतलब वैसे ही इंटरनेशनल अगर बात करूँ 3% की रैली हो चुकी है। गोल्ड में भी रैली हो चुकी है, मतलब ये रैली कंटिन्यू होनी चाहिए। अभी तक डॉलर वीकनेस जारी है। डॉलर में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि डॉलर वीकनेस बंद हो गया, तो डॉलर वीकनेस कंटिन्यू हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 102 तक आ सकता है। तो मोटा मोटी मेरा व्यू अभी तक है हमारी इंडियन मार्केट के बेसिस पे, जो एक पैनिक सेलिंग आया है ये कुछ दिन तक रहेगा, मार्च एंड तक एटलीस्ट देखते हैं वहाँ पे क्या सिनेरियो बनती है, तो उस बेसिस पे फिर फर्दर एनालिसिस करेंगे। ओके, थैंक यू।